हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एम एस एक्सेल के अंदर डेटा का मेन्यू पढ़ाऊँगा। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है फॉर्म एक्सेस, यानी कि अगर आपने कोई डेटाबेस एम एस एक्सेस के अंदर बनाया है और अगर आप ये चाहते हैं कि वो डेटा यहाँ पे आ जाए, डेफिनेटली आप ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली फॉर्म टेक्स्ट, यानी कि अगर आपने कोई मामूली टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, उसको यहाँ लेकर आना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक कर दें और उसके बाद बता दें वो फाइल का ओपन कर दे तो वो सारी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद सारे लिंक्स हैं जो इंटरनेट काम है, बेसिकली ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास है sorting। डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमने पहले ही होम के अंदर sorting कर चुके हैं, मगर यहाँ पे मौजूद है एडवांस sorting। पहले तो हमारे पास sorting ये है जो हमने पहले की थी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि sorting क्या है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। sorting क्या होती है? sorting मीन्स की तरतीब देते हैं, यानी कि हम लोग ए से लेकर जेड तक, यानी कि ए पहला आएगा अब्दुल रहमान, एक फॉर एग्जांपल, बी से बिलावल, समझ आए, बी सी डी ई और जेड तक, समझ आए। कोई हम कर रहे होते हैं ना, एक पूरे हम लोग बना रहे होते हैं भाई, ए से लेकर जेड तक पूरे बन रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग कहते हैं, या ए से लेकर जेड तक कहते हैं। और डिसेंडिंग क्या होता है? हम लोग डी से आते हैं, यानी सॉरी जेड से आते हैं, उल्टा आते हैं, कि हम कहते हैं जेड आता है पहले, फिर उल्टा 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 करके फिर बी, फिर सी, फिर बी और फिर ए, समझ आए आपको? तो ये क्या कहलाता है? हमारे पास डिसेंडिंग कहलाता है। तो अगर आपको ए से लेकर जेड तक करना है तो आपको क्या करना है? आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है सबको, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने कहा हाँ ओके क्लिक कर दो, तो डेफिनेटली क्या किया, एच पहले आ गया, उसके बाद जे आया, फिर उस वक्त किया आया, और उसके बाद एन आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने क्या कहा, इसको असेंडिंग कहा था। अगर मैं इसको डिसेंडिंग यानी उल्टा कर दूँ, मैं कहूँ कि अब जेड से ए आ जाए, तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली अब उल्टा हो जाएगा, नवीद पहले आएगा, कामान आएगा, जवाद आएगा और फिर हुसैन आएगा। समझ आया आपको? यानी कि ए से लेकर समझो जेड तक, यहाँ ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखा मैं दिखा रहा है ए से लेकर जेड तक, और उल्टा क्या करता है? जेड से लेकर ए तक करता है। समझ आ गया? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, अगर नहीं समझ आए तो क्या कर सकते हैं, मगर बच्चा बच्चा ये तो जानता है। समझ आ आपको? अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हमारा मकसद ये नहीं पढ़ना था, ये तो मैं पढ़ लिया था, ये तो मैंने उनके रिवाइज करवाया जिनको पता ही नहीं कि sorting क्या है। देखिए हमारे पास है sorting, एडवांस sorting हमारे पास है। किस तरह से? अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे नेम्स लिखा है और नेम्स की जगह मैं सिर्फ चाहता हूँ नवीद चाहता हूँ, सही। अब मुझे यही चाहिए। अब सबसे पहले क्या करना है मुझे? सबसे पहले यह ज़रा गोश्त देख लीजिएगा, सही ना? सबसे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे गया और उसके बाद डेफिनेटली उसको हटा दें, ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं सोटी में जाऊँगा। सोटी में जाने के बाद मेरे से पूछा है लेवल, यानी किस तरह का लेवल की लेबल करना चाहते हैं। एक होता है ना भाई, अगर हम किसी इंसान को जज करते हैं या किसी चीज़ का गाड़ी हमने देखा होगा, प्रोटोटाइप होता है, जो भी होता है, उसको जज करते हैं, चेक करते हैं भाई उसमें अगर ऐसा हुआ तो, अगर इसमें ऐसा हुआ तो ऐसा हो, तो गाड़ी का हमने अगर उसको गाड़ी के ऊपर से फेंक दिया तो क्या हाल होगा, मतलब ड्राइवर के साथ क्या होगा। एक मिसाल दे रहा हूँ इस तरह से। तो अब इसी तरह लेवल डालते रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सोर्ट बाय नेम्स, यानी कि यहाँ में बताने कॉलम का नाम। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ क्या है, पहला है सीरियल नंबर और दूसरा हमारे पास नाम है, तो नेम्स आ गया और मैं सीरियल नंबर। तो आप किसको करना चाहते हैं sorting? पहले आपसे पूछा है कि sorting किसको करना चाह रहे हैं, सीरियल नंबर करना चाह रहे हैं कि नेम्स को करना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा भाई मुझे नेम्स करने। अब ये कह रहे हैं कि नेम्स किसके किसके ऊपर बेस करना चाह रहे हैं, यानी कि उसके Z टू यानी असेंडिंग वैल्यूज़ के ऊपर करना चाह रहे हैं, वैल्यूज़ क्यों लिखा हुआ है उसमें, Z टू A करना चाह रहे हैं या A टू Z करना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा भाई ये Z टू तो मैंने कर लिया है। अच्छा, अब हमारे पास तीन तरह की और आ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेल कलर, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे सेल का कलर होता है ना, ये होता है सेल, इसको कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जाके इसका सेल का कलर क्या कर दूँ? येलो कर दूँ, और इसका कर दूँ मैं क्या कर दूँ? इसका ब्लू करता, सही है। उसके बाद मैं जाता हूँ वापस डेटा के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे अब सेल के कलर के मुताबिक। तो पूछे अब दो कलर आ गया, तो पूछे किसके मुताबिक करना चाहते हो, कौन सा पहले है? तो मैंने कहा कि ये ब्लू जो इस तरह का है, वो जो भी है वो पहले आ जाए। तो देखा आ गया ब्लू या जो भी हमारे पास पहले आ गया, उसके बाद ये आया, उसके बाद येलो आया। क्यों आया? क्यों? मैंने कहा कलर के मुताबिक करो। यानी कि अब हम लोग क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि जो गोरे बच्चे ना वो पहले आए, यानी कि बहुत सारा गोरा पहले, उसके बाद थोड़ा गोरा कम, उसके बाद थोड़ा गोरा कम, उसके बाद काला पीछे। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, किसी वो नहीं कर रही, मिसाल को दे रहा हूँ, समझ आए आपको? यहाँ कलर के हम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट कलर, यानी कि फॉन्ट क्या होता है? ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, नवीद लिखा हुआ है, तो NAVED टेक्स्ट आता है, तो ये फॉन्ट भी कहते हैं इसको हम लोग। तो फॉन्ट के कलर के मुताबिक तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद इसके फॉन्ट कलर क्या कर देंगे हम लोग? सिर्फ इसको कर दें, नवीद को इसको कर दें हम लोग, ये ब्लू वाला करते हैं। ओ मैंने इसको ये कर दिया, हाईलाइट नहीं करना मुझे, कलर करना है, तो मैंने यहाँ पे कलर कर दिया।
उसके बाद जाऊँगा मैं यहाँ पे डेटा के अंदर वापस, और उसके बाद फ़ोन के जाता हूँ, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि फ़ोन कलर मुताबिक, तो मैंने कहा कि ये येलो जो सॉरी ब्लू वाला जो भी ना उसको पहले लेकर आओ, तो ब्लू वाला ऊपर आ गया, नवीद दिखा था क्योंकि टेक्स्ट के मुताबिक, समझ आए आपको। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट हम देख लेते हैं स्क्रीन क्या है हमारे पास। लास्ट हमारे पास है हमारे पास है सेल का आइकन। सेल का आइकन बताएं किस तरह लगाते हैं, यहाँ पे आप गए, देखिए सारे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, तो आपकी तवज्जो यहाँ पे होगी तो आपको सब समझ आएगा, सही। तो यहाँ पे मैं होम में जाता हूँ, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आइकन्स दिए गए, तो डेफिनेटली उसके आइकन्स के मुताबिक, तो डेफिनेटली ये आइकन्स है, तो उसके मुताबिक अगर मैं करना चाहता हूँ, यानी कि देखा आपने ये, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये आइकन्स आ जाए, तो डेफिनेटली डेटा में जाऊँगा, और डेफिनेटली सूट में जाने के बाद आइकन्स के मुताबिक भी मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ, समझ आए आपको, टॉप टू बॉटम जो भी करना चाहूँ, समझ आए आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, डेफिनेटली डेटा के एडवांस सॉर्टिंग पे। आप इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आएंगे तो मैं आपको एडवांस फिल्टर पढ़ाऊंगा, उसके बहुत सारी चीज़ें हम और पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।